कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। जाने कहाँ गए वो दिन, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। और ज़माने भूलोगे तुम, भूलेंगे वो मेरे जैसा धीरज वाला, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? नहीं, कभी नहीं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो बताओ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। चलिया मेरा नाम, चलिया मेरा नाम, कौन हो नाम। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो, मारो तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले, दुनियाने में भी आ जाएगी बहार। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। से दूर से ही तू भी कह दे कभी, मैंने दिल तुझको दिया। जाना है और मैया बस्ता मैया, रमैया बस्ता मैया। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा, आज लुट गया हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। जो प्यार करेगा खुदा न गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। दुनिया का खेला मुझे बुढ़ा मिल गया। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। वही सबको खरीद लेती है और अपना काम निकालकर किसी रद्दी वाले की दुकान में फेंक देती है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। मालूम होता है कि कई दिनों से भूखा है बेचारा। हो सकता है किसी के प्रेम का मारा हो। अब देखते जाओ
इस 40 रुपए से किस तरह तुम्हारी सारी बम्बई को खरीदता हूँ। हाँ। सन 1930 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में राज कपूर ने फिल्म इनकलाब में अभिनय किया था। उस समय वे बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में सहायक हेल्पर का काम करते थे। बाद में वे केदार शर्मा के साथ क्लैपर बॉय नए का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास नहीं था कि राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएगा, इसीलिए उन्होंने उसे सहायक या क्लैपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवा दिया था। परंतु पृथ्वीराज कपूर के साथ रहने वाले एवं बाद के दिनों में राज कपूर के निजी सहायक एवं सहयोगी निर्देशक वीरेंद्रनाथ त्रिपाठी का कहना है, पापा जी पृथ्वीराज हमेशा कहते थे राज पढ़ेगा लिखेगा नहीं पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। आज केदार ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन वह भी होगा जब लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का बाप होने के कारण जानेंगे। उस समय के प्रसिद्ध निर्देशक केदार शर्मा ने राज कपूर के भीतर के अभिनय क्षमता और लगन को पहचाना। उन्होंने राज कपूर को सन 1947 में अपनी फिल्म नीलकमल में नायक हीरो की भूमिका दे दी। नायक के रूप में राज कपूर का फिल्मी सफर हिंदी सिनेमा की वीनस मानी जाने वाली सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला के साथ आरंभ हुआ। 1946 में प्रदर्शित केदार शर्मा की नीलकमल तथा मोहन सिन्हा के निर्देशन में बनी चित्तौड़ विजय और दिल की रानी नरगिस के अतिरिक्त मधुबाला के साथ ही राज कपूर ने सबसे अधिक फिल्मों में नायक की भूमिका की है, परंतु इनमें सफल केवल नीलकमल ही हुई। अन्य फिल्मों की असफलता के कारण उन्हें भुला दिया गया। 1948 में प्रदर्शित आग वह पहली फिल्म थी जिसमें अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी राज कपूर सामने आए। 1939 में राज कपूर बरसात फिल्म में अभिनेता के साथ साथ निर्माता निर्देशक के रूप में भी पुनः उपस्थित हुए और इस फिल्म ने सफलता का नया मानदंड कायम कर दिया। इस फिल्म की लगभग पूरी टीम ही नई थी। संगीतकार नए थे शंकर जयकिशन, गीतकार नए थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, लेखक नया था रामानंद सागर। फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी। बरसात के प्रदर्शन के साथ ही हिंदी सिनेमा में विस्मय का विस्फोट हुआ। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, रामानंद सागर, निम्मी और सारे टेक्नीशियन रातों रात चोटी पर पहुंच गए। बरसात का संगीत देशकाल की सीमाओं को लांघ गया। चारों ओर मुकेश और लता के गाए हुए गीतों की धुन थी। गायिका लता मंगेशकर की पहचान भी बरसात फिल्म में ही मुख्य। भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित छलिया सफल हुई। जिस देश में गंगा बहती है का निर्माण भी राज कपूर ने ही किया था। यह फिल्म काफी उत्तम तथा सफल सिद्ध हुई। इसमें उत्तम अभिनय के लिए राज कपूर को तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला ही, इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1970 के दिसंबर में आरके फिल्म्स की अपने समय की सबसे महंगी फिल्म मेरा नाम जोकर अखिल भारतीय स्तर पर एक साथ प्रदर्शित हुई। यह राज कपूर के जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म थी। फिल्म विशेषज्ञ एवं लेखक प्रदीप चौबे ने संस्मरणात्मक शैली में लिखा है कि 1970 में मेरा नाम जोकर देख चुका था, वह भी मजबूरी में। जोकर के साथ ही बाजार में उतरी थी जॉनी मेरा नाम, ठीक जोकर के साथ ही रिलीज हुई थी। जॉनी की धूम मची हुई थी। फिर देव हमारा सुपर हीरो जॉनी ने जोकर को पछाड़ दिया था। रायपुर, छत्तीसगढ़ में दोनों फिल्में आमने सामने लगी थी। जॉनी मेरा नाम का टिकट जब ब्लैक में भी नहीं मिला तो मन मारकर दोस्तों का टोला जोकर में घुसा। टिकट खिड़की खाली पड़ी थी, बन पाई। सन 1951 में प्रदर्शित आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने राज कपूर को नायक के रूप में नई और अलग पहचान दी। आवारा ने ही फिल्मकार के रूप में एक दृष्टिकोण दिया और आवारा ने ही उनकी फिल्मों को सामाजिक यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। सन 1952 में नायक के रूप में राज कपूर की 4 फिल्में प्रदर्शित हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। इन चारों में ही उनकी नायिका नरगिस थी। इतना ही नहीं, सन 51 से 56 के बीच राज कपूर की जितनी भी फिल्में आईं, उनमें नायिका नरगिस ही थी। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस वर्ष की जयंत देसाई निर्देशित अंबर सबसे सफल फिल्म थी और ख्वाजा अहमद अब्बास निर्देशित अनहोनी सबसे असफल।
एमएल आनंद के निर्देशन में बनी बेवफा इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण फिल्म थी, जिसमें राज नरगिस के साथ अशोक कुमार भी थे। चलिए आपको बता दें, राज कपूर साहब को शोमैन क्यों कहा जाता है। शोमैन का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला के प्रदर्शन से ज्यादा जन समुदाय इकट्ठा कर सके। वह दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है, तभी वह सफल होता है। राज कपूर भी महान कलाकार थे, जिस पात्र की भूमिका निभाते थे उसी में समा जाते थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राज कपूर साहब की जीवनी। दोस्तों, इस राज कपूर साहब के लिए अगर आपके दिल में भी प्यार है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी भावनाएं हमारे साथ व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।